भाई पर्यूषण। बड़े उत्तम है भादों के दिन, मना लो भाई पर्यूषण। बड़े उत्तम है भादों के दिन, मना लो भाई पर्यूषण। बड़े उत्तम है भादों के दिन, मना लो भाई पर्यूषण। दश लक्षण है आत्म धर्म, मना लो भाई पर्यूषण। दश लक्षण है आत्म धर्म, मना लो भाई पर्यूषण। बड़े उत्तम है भादों के दिन, मना लो भाई पर्यूषण। बड़े उत्तम है भादों के दिन, मना लो भाई पर्यूषण। दश लक्षण है आत्म धर्म, मना लो भाई पर्यूषण। दश लक्षण की व्रत कथाएं आत्मज्ञान जगाए, आत्मज्ञान जगाए। दश लक्षण की व्रत कथाएं आत्मज्ञान जगाए, आत्मज्ञान जगाए। ये व्रत धारण करके मानव जीवन शुद्ध बनाए, जीवन शुद्ध बनाए। यह आत्म के अपने गुण, मना लो भाई पर्यूषण। बड़े उत्तम है भादों के दिन, मना लो भाई पर्यूषण। दश लक्षण है आत्म धर्म, मना लो भाई पर्यूषण। दश लक्षण है आत्म धर्म, मना लो भाई पर्यूषण। बड़े उत्तम है भादों के दिन, मना लो भाई पर्यूषण। दश धर्मों का पालन करके राग द्वेष मिट जाते, राग द्वेष मिट जाते। दश धर्मों का पालन करके राग द्वेष मिट जाते, राग द्वेष मिट जाते। काम क्रोध से दुष्कर्मों से छुटकारे मिल जाते, छुटकारे मिल जाते। मिट जाते हैं जामन मरण, मना लो भाई पर्यूषण। बड़े उत्तम है भादों के दिन, मना लो भाई पर्यूषण। दश लक्षण है आत्म धर्म, मना लो भाई पर्यूषण। दश लक्षण है आत्म धर्म, मना लो भाई पर्यूषण। बड़े उत्तम है भादों के दिन, मना लो भाई पर्यूषण। बड़े उत्तम है भादों के दिन, मना लो भाई पर्यूषण। दश लक्षण है आत्म
दश लक्षण, महापर्व दश लक्षण। बड़े भाग्य से, बड़े पुण्यों से इस दश लक्षण पर्व का ये व्रत करने को मिलता है। आज वही पर्व आया है, उसकी कथा सुनाते हैं। प्रारंभ होती है दश लक्षण पर्व की कथा, जिसे सुनने से, सुनाने से मन पावन, जिह्वा पावन, आत्मा शुद्ध होती है। एक बार की बात, दूसरे घात की खंड द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में एक नगर था, विशाल। विशाल नगर, नाम विशाल। वहां के एक राजा, जिनका नाम था महाराज प्रियंगद, महारानी का नाम प्रियंकरी। उनकी एक प्यारी कन्या मृगांकलेखा। ये था राजा का छोटा परिवार। इस ही नगर में महाराजा के महामंत्री नाम मति शेखर। जब मंत्री का नाम आया तो प्रश्न आएगा कि मंत्री की पत्नी मंत्राणी का नाम क्या होगा? शशि प्रभा। मंत्राणी शशि प्रभा। उसकी भी एक पुत्री थी, कमल सेना। जैसे राजा की बेटी मृगांकलेखा, मंत्री की बेटी कमल सेना। विशाल नगर में चार ही प्रबुद्ध व्यक्ति, एक राजा, दूसरा मंत्री और तीसरा नगर सेठ। नगर श्रेष्ठी गुणशेखर, जैसा नाम यथा गुण, गुणशेखर। सेठानी यानी गुणशेखर की पत्नी शील प्रभा, शील प्रभा की पुत्री, गुणशेखर की पुत्री मदन वेगा। ये तीन सखी, जहां धन कुबेर का जिक्र आया, मंत्री का जिक्र आया, रक्षा करने वाले राजा का जिक्र आया, शासक का जिक्र आया, वहां साहित्य सृजन और विद्यानुगामी पंडित लक्ष्य भट्ट का भी जिक्र आना जरूरी है। एक पंडित थे लक्ष्य भट्ट, जिनकी पत्नी का नाम चंद्रभागा, पुत्री रोहिणी यानी मृगांकलेखा, कमल सेना, मदन वेगा और रोहिणी, चारों सखियां रूपवती, गुणखान, बुद्धिमती, मन में धर्म ध्यान। एक दिन, हाँ एक दिन ऋतु थी बसंत, बसंत ऋतु। ऋतु बसंत में एक समय ये चारों प्रेम सहेली माता पिता की आज्ञा लेकर वन क्रीड़ा को निकली। ऋतु बसंत में, ऋतु बसंत में, ऋतु बसंत में। माता पिता के संस्कार मिले थे धर्म भरे। जिन मंदिर में, जिन आलय में, जिन पूजन करने रोज साथ साथ जाती। मंदिर में भगवान के समक्ष नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्झायाणम, नमो लोय सव्यसाहुणम, यही रट लगाया करती। यौवन अवस्था में वैराग्य भावना हृदय के बीच पूर्ण रूपेण स्थान लिए थी। मन में थी जिज्ञासा, मन में था एक विकल्प, मन में थी एक भावना, एक प्रश्न, धर्म क्या है? धर्म क्या है? जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा हो परिवार वैसे होए विचार। गीत भी गाती तो ऐसे।
हंसती जाती थी, गाती जाती थी चारों सखियां। दीवानी फूल पर बुलबुल क्यों है दीवानी फूल पर? ये फूल उड़ती हुई रवानी है, 2 दिन की जवानी है ये लाली। धर्मचर्या में लीन थी ये, जानती थी, इनके मन में थी ये बात। चारों सखी, राजा की बेटी, मंत्री की बेटी, श्रेष्ठी की बेटी और पंडित की बेटी, हर समय वैरागी, हर समय धर्मचर्या, इन्हीं बातों में लीन आज भी ऐसे ही गीत में तन्मगन थी। अकस्मात सामने दृष्टि पड़ी, एक मुनिराज, दिगंबर मुनिराज सामने दिखाई दिए। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु गुरुदेव। अरिहंतों को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, सिद्धों को प्रणाम, उपाध्यायों को प्रणाम, सर्व साधुओं को प्रणाम। नमोस्तु स्वामी। दिगंबर मुनिराज का आशीर्वाद लेकर उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गई चारों। धर्म उपदेश सुनने लगी। मुनिवर आशीर्वाद दे रहे थे, मयूर पीछे उठाकर आशीर्वाद दे रहे थे। मुनि व श्रावक धर्म का उपदेश सुना रहे थे और सुन रही थी ये चारों कन्याएं। मुनिवर से पूछने लगी, गुरुवर से पूछने लगी, हे गुरुवर, हे मुनिराज, कृपा करके हमको ऐसा मार्ग बताइए, ऐसा रास्ता बताइए कि ये स्त्री पर्याय, ये नारी पर्याय पराधीन है, जन्म मरण के बंधनों में बंधा हुआ है। हे स्वामी, ये इस दुख से कैसे छूटे? हे गुरुदेव, इसका मार्ग बताइए। तब मोक्ष मार्ग को बताने वाले, मोक्ष सिद्धियों को बताने वाले, धर्म का रास्ता दिखाने वाले निर्ग्रंथ मुनिवर आचार्य दिगंबर गुरुदेव ने बताना शुरू किया, कहना शुरू किया। धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म के 10 लक्षणों का पालन करो, 10 लक्षण का व्रत रखो पुत्रियों। ये 10 लक्षण व्रत जो अपने जीवन में उतार लेता है, वो संसार के सुख दुख से निवृत्त हो जाता है। पुत्रियों, 10 लक्षण व्रत को धारो। कन्याएं बोली, ये 10 लक्षण व्रत क्या है स्वामी? ये 10 लक्षण धर्म क्या है? तब गुरु बोले, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, सत्य शौच संयम तप जान। त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्ययुत, त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्ययुत, ये 10 धर्म कहें भगवान। उत्तम क्षमा मार्दवार्जव, सत्य शौच संयम तप जान।
त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य युत, ये 10 धर्म कहे भगवान। गुरुवर, इनके विषय में, इन 10 धर्मों के विषय में पूर्ण रूपेण बताइए, ताकि हम इन 10 धर्मों का पालन कर सकें, इन व्रतों को रख सकें। चारों कन्याएं पूछ रही थी, गुरुदेव बता रहे थे। जिनवर ने परम पद पावन, जिनवर ने परम पद पावन, धर्म 10 लक्षण दिए, धर्म 10 लक्षण दिए। जिनवर ने परम पद पावन, जिनवर ने परम पद पावन, धर्म 10 लक्षण दिए, धर्म 10 लक्षण दिए। इस जीवन के कष्ट निवारण, इस जीवन के कष्ट निवारण, धर्म 10 लक्षण दिए, धर्म 10 लक्षण दिए। इस जीवन के कष्ट निवारण, इस जीवन के कष्ट निवारण, धर्म 10 लक्षण दिए, धर्म 10 लक्षण दिए। पहला धर्म बतलावे मुनिवर, धर्म क्षमा का पालन करना, धर्म क्षमा का पालन करना। मान गर्व और क्रोध गवा कर, शांत क्षमा जीवन में भरना, शांत क्षमा जीवन में भरना। बन कर तू मृदुल मन रहना, बन कर तू मृदुल मन रहना, धर्म ये मार्दव कहे, धर्म ये मार्दव कहे। जिनवर ने परम पद पावन, जिनवर ने परम पद पावन, धर्म 10 लक्षण दिए, धर्म 10 लक्षण दिए। उत्तम आर्जव साधु सरलता, मृदु भाषा की है परिभाषा, मृदु भाषा की है परिभाषा। उत्तम शौच ये काम क्रोध मद, मोह माया को दूर भगाता, मोह माया को दूर भगाता। है सत्य धर्म सत्य पंचम, है सत्य धर्म सत्य पंचम, जो तन मन सत्यम करे, जो तन मन सत्यम करे। जिनवर ने परम पद पावन, जिनवर ने परम पद पावन, धर्म 10 लक्षण दिए, धर्म 10 लक्षण दिए।
संयम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का देवन वाला। ज्ञान चरित्र का देवन वाला। आत्म से परमात्म बनता तप तप के तप जाने वाला। तप तप के तप जाने वाला। मुक्ति का ये पथ चमकावे, मुक्ति का ये पथ चमकावे, धर्म के उज्जवल दिए, धर्म के उज्जवल दिए। जिनवर ने परम पद पावन, जिनवर ने परम पद पावन, धर्म 10 लक्षण दिए, धर्म 10 लक्षण दिए। उत्तम त्यागी और याकिंचन हरदम मन में यही विचारे। हरदम मन में यही विचारे। मैं हूँ आत्मा कोई नहीं मेरा, त्याग में सुख आत्म व्यवहारे। त्याग में सुख आत्म व्यवहारे। ब्रह्मचर्य से धर्म के पथ पर, ब्रह्मचर्य से धर्म के पथ पर, धर्म के पुष्प में खिले, धर्म के पुष्प में खिले। जिनवर ने परम पद पावन, जिनवर ने परम पद पावन, धर्म 10 लक्षण दिए, धर्म 10 लक्षण दिए। ये है 10 लक्षण जो मैंने तुम्हें बताए पुत्रियों। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। भाद्रपद माघ का महीना और चैत्र मास, इसके शुक्ल पक्ष में पंचमी से चतुर्दशी तक 10 दिन पर्यंत ये व्रत किया, दिन पर्यंत ये व्रत किया, दिन